हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस और वर्ड्स मिलने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और कुछ लंबे सेंटेंसेस भी होंगे जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि जो कनेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसा उनका बिहेव रहता है इंग्लिश बोलते और लिखते टाइम। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो भी सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब कोई भी देखो काम करना है, ठीक है। मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक्चुअली 4 चीज़ें होती हैं। पहली तो है कि वो चीज़ मुझे जनरली करनी है, ठीक है। सो आई एम टू वहाँ पर लग जाता है, ठीक है। ही इज़ टू, इस तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है। कि यार चलो इसको मुझे निकलना है, आई एम टू लीव, ऐसे भी हम बोल देते हैं, ठीक। और बाकी जो 3 होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो होती है नीड टू, हैव टू और वांट टू, ठीक है। और हैज़ टू कुछ नहीं होता है। हैज़ टू सिर्फ ही शी इट के साथ जब हैव के अंदर डज छुप जाता है तो हैज़ टू बन जाता है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो वो ही डज नॉट हैव टू ही आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ टू मत किया करो कि हैव टू नहीं, हैव टू ही होता है वो, और हैज़ बन जाता है डज छुप के, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब यहाँ पर बताने का क्या है, एक ज़रूरत आ रही है, ठीक है। एक यहाँ बताने की ज़रूरत आ रही है। तो यहाँ पर हम नीड टू टेल कि बताना है, नीड टू टेल, ये हमारा यहाँ पर एक्शन है। और ये सेंटेंसेस जो भी होते हैं, ये सेंटेंसेस हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में ही फॉल करेंगे, ठीक है। अगर है लग रहा है कि मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ कहना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और अगर था वाला सेंस चला जाए, बताना था या फिर मुझे ये चीज़ करनी थी, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंस चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, मुझे, आई। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू, और एक्शन क्या है यहाँ पर, नीड टू टेल, ठीक है। अब डू छुपा नीड टू टेल में और कोई चेंज नहीं आया। सो आई नीड टू टेल, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, यू, ठीक है। अब कुछ के लिए समथिंग, आई नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है। सेम अगर यहाँ पर मान लीजिए ही शी इट होता, सो ही नीड्स आ जाता, ही नीड्स टू टेल यू, वो तुम्हें इसे तुम्हें कुछ बताना है, ऐसा सेंटेंस बन जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अगर वो वाला सेंस लेकर चलोगे, सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पर हुआ कि भाई मुझे ना मजबूरी में बताना पड़ा, कोई चीज़ मुझे बतानी पड़ी, सो हैव लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो हैव में डिड छुपेगा और वो हैड बन जाएगा कि आई हैड टू टेल दिस, यार मुझे ये बताना पड़ा, या फिर आई हैड टू डू दिस, मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखना, नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, ठीक। सो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई नीड टू टेल यू समथिंग, ये कह रही है वो बताना जो मुझे पता ना हो। अब ऐसे सेंटेंस में ना वो को छोड़ दिया करो, वो जो टर्म है ना इसको छोड़ दिया करो, ठीक है। सेंटेंस है वो बताना, मतलब वो चीज़ बताना, तो वो की इंग्लिश मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। ऐसी चीज़ बताना, ऐसी चीज़ बताना, या फिर ऐसा कुछ बताना, वो वाला सेंस जाएगा। तो इतना सा जो सेंटेंस है, ये है सेंटेंस जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस होते हैं शुरू जिस काम को मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, तो बताने के लिए बोल रहा हूँ। सो टेल मी समथिंग, मुझे बताओ, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ जो मुझे पता ना हो, मतलब जो मैं नहीं जानती हूँ। अब इस जो के लिए क्या लगेगा, विच लगा सकते हैं, ठीक है। दैट लगा सकते हैं, और चाहो तो कुछ मत लगाओ, ठीक है। विच लगा सकते हैं। अब कोई बात अगर आती है, विच और वॉट दोनों यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। विच और वॉट में से कुछ भी लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, और चाहो तो कुछ मत लगाओ। जैसे कि टेल मी समथिंग विच, मैं नहीं जानती हूँ। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर, मैं, आई, ठीक है। मेन वर्ड लगा डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, जानना, मैं नहीं जानती हूँ। सो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती हूँ। तो विच आई डोंट नो, जो मैं नहीं जानती हूँ। विच की जगह वॉट लगा सकते थे, टेल मी समथिंग व्हाट आई डोंट नो, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानती हूँ। चाहो तो दैट लगा सकते हो कि टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, ये भी सही है। और चाहो तो कुछ मत लगाओ, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, ये भी सही है बिल्कुल सेंटेंस। अगर इसके बीच में कॉमा लगा दोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग अलग चला जाएगा। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऐसे। लेकिन कॉमा मत लगाओगे तो सीधा बनोगे, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, कि मुझे वो बताओ जो मुझे ना पता हो, यही सेंटेंस का सेंस होकर जाएगा। ये कह रही है मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है, ठीक है। अब देखो, परिवार की याद आ रही है, दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि अभी याद आ रही है कि आई एम मिसिंग, और अगर वहाँ पर किसी ने बोला ना कि आई हैव बीन मिसिंग या फिर ही हैज़ बीन मिसिंग, मतलब वो काफ़ी दिन से उनको याद कर रहा है, काफ़ी टाइम से उसको उनकी याद आ रही है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है पहला, मुझे पता है, मतलब मैं जानती हूँ,
डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू और एक्शन क्या है? जानना, नो। डू छुपा नो में और कोई चेंज नहीं आया, आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। अब इस की के लिए दैट लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ, हमने यहाँ लगा दिया है दैट। तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है, मतलब तुम अपने परिवार को मिस कर रहे हो। ये सेंटेंस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहो उसमें बना सकते हो, यू आर मिसिंग योर फैमिली, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा, ठीक है, तो मतलब उसका सेंस आएगा कि काफ़ी टाइम से, वो वाला सेंस आ जाएगा। तो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो डूअर कौन हुआ? तुम याद कर रहे हो, यू। मेन वर्ड लगा हैव बीन। एक्शन क्या है? याद करना, मिस करना, तो उसमें आईएनजी लगा, मिसिंग। सो यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली, तुम अपने परिवार को याद कर रहे हो। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर हमारे सामने क्या बनकर आया? मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है, मतलब मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। सो आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली, आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली। तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते? अब कैसे बनेगा कि तुम कुछ छुट्टियां क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही यूजफुल चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली चीज़ तो सेंटेंस है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सवाल और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। और क्वेश्चन वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू के साथ यूज हो रहा है, तो डू, फिर आया यू, वाई डू यू, फिर आएगा नॉट, वाई डू यू नॉट। एक्शन क्या है? लेना, टेक। क्या नहीं ले सकते? कुछ छुट्टियां, सम लीव्स। सो वाई डू यू नॉट टेक सम लीव्स, या फिर आप डू और नॉट को मर्ज करके डोंट भी बना सकते हो कि वाई डोंट यू टेक सम लीव, ठीक है, वाई डोंट यू टेक सम लीव। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पर लीव में एस लगा दिया कि छुट्टियाँ, सर हम तो छुट्टियाँ की बात कर रहे हैं, तो लीव में एस क्यों नहीं लगाया? जैसे ही आप लीव में एस लगाओगे वो लीव्स बन जाएगा, और वो मतलब होता है पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ। छुट्टियों को हम लीव्स नहीं लिखते हैं, लीव ही लिखते हैं, ठीक है। 4 days लीव, ठीक है, 4 days लीव्स नहीं आएगा, वो 4 दिन की छुट्टी, ऐसे उस सेंस में जाता है। तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर आपको लिखना है छुट्टियों के लिए तो लीव्स ना लिखें, आप लीव लिखें, ठीक है। लीव मतलब वो आपका छुट्टी में कंसीडर होगा, और जैसे ही आपने लीव्स कर दिया वो आपका पत्तियों में कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, ठीक है। मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती, ठीक है, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड डू, उसके साथ है नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पर? चाहना, दूर रखना नहीं है, चाहना यहाँ पर एक्शन है। तो मोस्टली हिंदी में जो लास्ट में रहता है ना, ज़्यादातर आपको वही एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर चाहना एक्शन है, तो चाहना मतलब वांट। तो आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहती तुम्हें रखना, ठीक है, तुम्हें रखना। टू कीप, टू कीप, कीप में आप आईएनजी भी लगा सकते हो, आई डोंट वांट कीपिंग यू, ऐसे बनोगे वो भी सही है। ना नीने वाला सेंस आ गया ना, तो आप आईएनजी या फिर टू, इन दोनों को दिमाग में छाप लो, ठीक है। तो टू कीप यू, तुम्हें दूर रखना, या फिर कीपिंग यू, दूर रखना, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू कीप यू अवे, मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहती, फ्रॉम देम, उनसे, मतलब उनसे मतलब तुम्हारी फैमिली से। तो पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ क्या बना? मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप यू अवे फ्रॉम देम, या फिर आई डोंट वॉन्ट कीपिंग यू अवे फ्रॉम देम, ये दोनों सही हैं। जब भी जाना हो बता देना, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि भाई बता देना। अब जब हिंदी में होता है ना बता देना, तो टेल मी ये बहुत पुराना हो गया। अब यहाँ हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, लेट मी नो, लेट मी नो, बता देना, मुझे बता देना, उस तरीके से। तो थोड़ा कैजुअल में आ जाता है, आप सीनियर को ज़्यादा मत बोलना कि लेट मी नो, ठीक है। तो वहाँ पर तो अपडेट मी, वो एक फॉर्मल कैजुअल लैंग्वेजेस थोड़ा अलग अलग होती है, तो ये कैजुअल लैंग्वेज में आता है। सो लेट मी नो, मुझे बता देना जब भी तुम जाना चाहो, ठीक है, जब भी तुम जाना चाहते हो। तो जब भी के लिए हम लगेंगे वेन एवर, तुम जाना चाहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू, सॉरी, हाँ, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। तो डूअर कौन है? यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है? चाहना, जब भी तुम चाहो, वांट। सो वेन एवर यू वांट, जब भी तुम चाहो, डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो जब भी जाना हो बता देना, लेट मी नो वेन एवर यू वांट टू गो,
ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि जब भी बात करनी हो कॉल कर लेना, या फिर जब भी बात करनी हो मुझे बता देना। सो लेट मी नो व्हेन एवर यू वांट टू टॉक, इस तरीके से। ठीक है, जब भी तुम्हें जाना हो बता देना, जब भी इस तरीके से ना सेंटेंसेस कुछ बनाकर देखो, आपकी थोड़ी हैबिट में आएगी ये चीज़। ये कह रहा तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। मैंने बताया भी हुआ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि कोई भी काम पास्ट में हुआ और वो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट कोई भी काम हुआ पास्ट में लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कि मैंने खाना खाया था, मतलब अब मुझे फिर से भूख लगने लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट। मैंने खाना खाया और मुझे अब भूख नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये यहाँ पर तुम यहाँ क्यों आई हो, आई तो देखो पास्ट में है, 1 घंटा पहले आई होगी, 2 घंटा पहले आई होगी, लेकिन ये अभी भी वहीं पर ही है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कि वाई हैव यू कम हेयर। अगर ये घर चली जाती यहाँ आकर तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, वाई डिड यू कम हेयर। ठीक है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया आने का, समझ रहे हो। तो तुम यहाँ क्यों आई हो, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, ठीक है, सवाल आ गया। क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन। पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों, वाई। मेन वर्ड लगा यहाँ पर, तुम के साथ लगेगा हैव, फिर आएगा डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, आना, कम, कम की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आई हो, वाई हैव यू कम हेयर। ये सेंटेंस ना आपका सिंपल प्रेजेंट में बन सकता था कि वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो। उस तरीके से भी आप अगर आप चाहो तो बना सकते हो, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें वो पैसा नहीं मिला जो मैंने भेजा था, ठीक है। अब इस फिर से वो पैसे, इस वो को फिर इग्नोर करो, वो की इंग्लिश बनाने मत लग जाना। क्या तुम्हें पैसा नहीं मिला जो मैंने भेजा था, इस तरीके से बनाएंगे। क्या तुम, तो पहला सेंटेंस है क्या तुम्हें पैसा नहीं मिला, क्या तुम्हें पैसा नहीं मिला। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और यहाँ पर सवाल पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है कि सवाल भी आ रहा है और नेगेटिव भी है। लेकिन सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि हाँ मिला या फिर नहीं नहीं मिला, इस तरीके से। ठीक है, और क्या भी शुरू में लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, सबसे पहले ऐसा सवाल आएगा तो मेन वर्ड सबसे पहले आगे आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट डिड सबसे पहले आ गया, तो मेन वर्ड डूअर नॉट और एक्शन। मेन वर्ड डूअर नॉट और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, डिड। डूअर कौन है, तुम्हें नहीं मिला, ठीक है। सो यू, डिड यू, फिर लगा नॉट, डिड यू नॉट। एक्शन क्या है, मिलना। तो मिलने के लिए मैं रिसीव लगा सकता हूँ और गेट लगा सकता हूँ। गेट में हमेशा बोलता हूँ कि मिलने वाले सेंस में कुछ समझ में ना आए तो गेट लगा दो, लेकिन यहाँ पर रिसीव लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिड यू नॉट रिसीव द मनी, क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले, ठीक है। सो डिड यू नॉट ये भी सही है, या फिर डिड और नॉट को हम मर्ज करके डिडंट बोल देंगे, ठीक है। सो डिडंट यू रिसीव द मनी, डिडंट यू गेट द मनी, डिडंट यू रिसीव द मनी, ठीक है, दोनों सही हैं। तो क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले जो मैंने भेजे थे। अब इस जो के लिए हम क्या लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, चाहो तो कुछ मत लगाओ। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, ठीक है। मैंने भेजे थे, अब देखो ये सेंटेंस जो है ना, मैंने भेजे थे, ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है, पास्ट के पास्ट में अगर कोई काम हुआ, ठीक है, क्या तुम्हें वो पैसे नहीं मिले, तो मतलब मिलने, हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की कि तुम्हें पैसे नहीं मिले। भेजे तो मैंने पहले ही थे ना, तो जो मैं भेज चुका था, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं भेज चुका था, आए। मेन वर्ड लगा हैड, एक्शन क्या है, भेजना, सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म लगी सेंट। जैसे हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल सुनते हैं, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले क्या काम हुआ, ट्रेन का जाना, फिर मैं पहुंचा। मेरा पहुंचना भी पास्ट सेंटेंस है और ट्रेन का निकलना भी पास्ट सेंटेंस है, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन निकली, फिर मैं पहुंचा। तो जो ट्रेन निकली ये पास्ट परफेक्ट है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है, जब मैं वहां पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ट्रेन का निकल जाना पास्ट परफेक्ट है। तो क्या तुम्हें वो पैसे नहीं मिले जो मैंने भेजे थे, डिडंट यू रिसीव द मनी विच आई हैड सेंट, दैट आई हैड सेंट, या फिर आई हैड सेंट, तीनों सही है। ये कह रहे किस पैसे की बात कर रहे हो, ठीक है। तो किस पैसे की बात कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मूला मैंने सिंपल अभी आपको बताया ही है, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है कौन से पैसे, ठीक है, कौन से पैसे। तो विच मनी, फिर मेन वर्ड लगेगा, क्या लगेगा, आर,
ठीक है, क्योंकि यू की बात चली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो आर लगेगा, विच मनी आर। ठीक है, डूअर कौन है, तुम बात कर रहे हो, यू। एक्शन क्या है, बात करना, टॉक, टॉक में क्या लगेगा, आईएनजी। सो विच मनी आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अबाउट मतलब बारे में, विच मनी आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, किस पैसे के बारे में। अब देखो यहाँ पर बारे में विच मनी अबाउट, ये जो है ना, आप इसको वैसे भी ले सकते हैं, अबाउट विच मनी यू आर टॉकिंग, ये भी ठीक है, लेकिन आजकल यही चल रहा है कि अबाउट ऐसी चीज़ें बाद में लगा देते हैं, अबाउट, टू, फ्रॉम, ये चीज़ें बाद में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विच मनी आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अब मुझे नहीं पता, एक तरीका तो ये हो गया कि आई डोंट नो। ठीक है, सिंपल है। एक है आई हैव नो आइडिया, या फिर आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। जब मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, तो मतलब मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, तो ये बन गया मुझे कुछ नहीं है। तो इसमें डू छुपा हुआ है हैव के अंदर, डू और मेन वर्ड एक्शन। तो यहाँ पर नो लगा दिया तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नॉट अगर नहीं लगाना है तो डू बाहर नहीं निकालेंगे। तो डू और मेन वर्ड एक्शन की तरह ही सेंटेंस बना है। हैव के अंदर डू छुपा हुआ है, आई हैव नो आइडिया। अगर नॉट लगाओगे आई डोंट हैव एनी आइडिया, इस तरीके से बनेगा, या फिर आई डोंट नो, तीनों सही है। तुम क्या कह रहे हो, अब ये व्हाट आर यू सेइंग, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वर्ड आया सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड आया। ठीक है, अब व्हाट यू आर सेइंग, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूँ व्हाट आर यू सेइंग, तो ये एक सवाल हो गया कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछ रही है, ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ये यहाँ पर बता रही है कि मुझे नहीं पता कि तुम जो भी तुम कह रहे हो, इस तरीके से जो तुम कह रहे हो। तो इसको सवाल के तौर पर नहीं लेना है कि व्हाट आर यू सेइंग नहीं लेना है, व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट आ गया क्या के लिए, अब सेंटेंस बना तुम कह रहे हो, तो यू आर सेइंग। ठीक है, डू और मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यू आर सेइंग। तो सेंटेंस क्या, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग। ठीक, हमें 2 महीने से एक पैसा नहीं मिला है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, एंड में आ है, ई है, या है, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि हमें नहीं मिला है। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हमें नहीं मिला है, वी। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर, वी के साथ हैव, फिर आया नॉट, वी हैव नॉट, अब मिलना, हमें मिला। एक्शन है रिसीव या फिर गेट, वी हैवंट रिसीव्ड, वी हैवंट गॉट, इस तरीके से बनेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। सो वी हैवंट रिसीव्ड, हमें नहीं मिला है, अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी, तुम 2 महीने से, फॉर 2 months। ठीक है, इस सेंटेंस को चाहो तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आप बना सकते हो, वी हैव नॉट बीन रिसीविंग एनी मनी फॉर 2 months, इस तरीके से भी अगर चाहो तो बना सकते हो। वरना आप इसको सिंपल में बनाकर चलो, वी हैवंट रिसीव्ड, हमें नहीं मिला है, अ सिंगल पेनी, एक पैसा भी, फ्रॉम, फॉर 2 months, 2 महीने से, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब इस इसीलिए के लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ वाई, या फिर रीज़न बीइंग। ठीक है, इसीलिए, दैट इज़ वाई मैं यहाँ आई हूँ। ये भी सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड हैव, एक्शन कम, आना, कम की थर्ड फॉर्म लगी है जो कि कम ही होती है, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ। सेंटेंस बना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, दैट्स वाई आई हैव कम हेयर, या फिर दैट इज़ वाई आई एम हेयर, इसको सिंपल प्रेजेंट में भी आप बना सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।